नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। आपको पता है कि आपके इस चैनल पर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मेरे पास संदेश देते हैं कि सर आपके कुछ वीडियो हमें प्राप्त नहीं हो रहे। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रिय स्टूडेंटों, पहले तो आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। उसके बाद में जब आप हमारा कोई भी वीडियो ऑन करेंगे तो आपको नीली पट्टी में लिखा मिलेगा हैज साइंस टैलेंट दिनेश सर। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं वो वीडियो आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। और पार्ट वाइज थंबनेल में हमने हर पार्ट का नंबर लिख रखा है, कितने नंबर का पार्ट है। इस चैप्टर को हम जल्द ही 3 क्लासों या 2 क्लासों में समाप्त कर देंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है प्रिय स्टूडेंटों, वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, या इसी को बोलते हैं अपघटन, अपघटनीय अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चाहे तो बोल दो अपघटनीय अभिक्रिया, चाहे बोल दो इसको वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ लिया है, वियोजन अभिक्रिया अब हम पढ़ेंगे। देखो, संयोजन अभिक्रिया में आपने एक चीज नोट की थी कि A प्लस में B, ठीक है, ये A प्लस में B और ये क्या बना था, AB बना था, कि जब 2 या 2 से अधिक क्रिया कारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का क्या कर रहे थे, निर्माण करते हैं। अब इसमें आता है हमारे पास वियोजन। वियोजन में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक अभिकारक टूटकर, आप नोट्स बनाते जाएं प्रिय स्टूडेंटों, बिल्कुल नोट्स बनाते जाएं आप, बिल्कुल नोट्स आप रेगुलर बनाएंगे। जितने अच्छी क्वालिटी के नोट्स बनाएंगे तैयारी में उतना ही आनंद आएगा। जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमारे बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो प्रिय स्टूडेंटों इसकी परिभाषा है कि अपने पास भैया कोई ये एक क्रिया कारक है, ये टूटकर A प्लस B यानी 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये क्या बनता है, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो देखो ये एक क्रिया कारक है हमारे पास, ये पूरा एक क्रिया कारक है, और जब इसको उष्मा दी जाती है तो ये 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बन गया हमारे पास कैल्शियम
ऑक्साइड, और इसको आप जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमने ये एक उत्पाद का निर्माण किया है। जैसे परिभाषा है वैसे ही हमने यहां लिखी है, अभिक्रिया भी लिखी है हमने कि एक अभिकारक, ये एक अभिकारक है, ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है, और यही होती है वियोजन अभिक्रिया। यही क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। और आपने ये भी तो देखा था ना कि ये किसका सूत्र होता है, ये संगमरमर का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में हमने ये भी पढ़ लिया था। और संयोजन अभिक्रियाओं में हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब CO2 के साथ करवाई थी तब हमारे पास क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना था। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसी को बोलते हैं यानी बिना भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देखिए प्रिय स्टूडेंटों कि ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, निम्न प्रकार की, तो हम लिख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। देखिए प्रिय स्टूडेंटों, मैं आपको बता देता हूं बहुत सारी क्लासेस आपको ऐसी मिलेंगी जो कि सिर्फ ओनली वियोजन के बारे में बताया गया है। मैं यहाँ पूरी डिटेल लेके आया हूँ आपके लिए वियोजन अभिक्रिया की, कि इसके कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से होती हैं सभी अभिक्रियाएं, सभी चीजें जितनी भी हैं। हमने एक भी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर नहीं छोड़ा है, इसीलिए आज हमारी ये जो क्लास है ये 7वीं क्लास है इस चैप्टर की। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल में आपको PDF से 1-2 घंटे के अंदर पूरा एक चैप्टर समाप्त कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। PDF तो हमारे पास है, हमारे पास किताब भी है, ठीक है, हम उसी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, बाकी सब्सक्राइब से होना जाना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कमेंट्स करते हैं सर हमें तो वीडियो ही प्राप्त नहीं हो रही आपकी। कहीं भी पढ़ लेना स्टूडेंटों, आपको इस तरह से। और छोटी छोटी क्लासें मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की कमेंट्स थे सर इतनी बड़ी क्लास नहीं बनाया आप। ठीक है, छोटी छोटी क्लास बनाइए। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे बड़ी क्लास भी बनाना शुरू कर देंगे। अभी हमारा मोटो है कि एक बार आप थोड़ा उसको समय के अनुसार ढाल लें, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ऑफलाइन क्लास भी लेनी पड़ती हैं दिन में। ठीक है, तो इसलिए टाइम बहुत कम होता है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप YouTube पर तो वीडियो बनाए हमारे लिए, क्योंकि हम सर आपके पास नहीं आ सकते ऑफलाइन के लिए, क्योंकि बहुत लंबा या दूर पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसाई मत करना। आप मुझे जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा मैं उतना अच्छा आपके लिए लेके आऊँगा, और इस चैनल पर जुड़े रहेंगे। रेगुलर आपको क्लास मिलेंगी। ठीक है, पूरा साइंस का सिलेबस मिलेगा आपको, इंग्लिश का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा। ठीक है, अभी किसी कारण से अभी मैथ की क्लास अभी नहीं हो पा रही है, इंग्लिश की क्लास आपकी हो ही रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए ये निम्न प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया। एक होती है यहाँ विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरी जो इसमें होती है वो होती है उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। इसके बाद में जो तीसरी होती है अपनी, ठीक है, ये होती है विद्युत अपघटनीय हो गया, उष्मीय अपघटनीय हो गया। इसके बाद में होती है प्रकाश या प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। देखो तीनों जो अभिक्रियाएं नाम से ही पता चल रहा है,
नाम से क्या पता चला भैया, इसमें तो हमें जो वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण ले रहे थे, एक क्रिया कारक है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यानी इसमें जब किसी क्रिया कारक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। उसी तरह से उसमें अपघटनीय, उसमें अपघटन का मतलब होता है ताप। ठीक है, जब किसी अभिकारक में जब हम ताप प्रवाहित करेंगे तो वो जब टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण। ताप की उपस्थिति में होगी। इसके बाद में प्रकाश, इसमें सूर्य का प्रकाश दिया जाएगा। इसमें क्या दिया जाएगा, सूर्य का प्रकाश दिया जाएगा, सूर्य का प्रकाश दिया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, पहली जो अपनी अभिक्रिया है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया ये है अपने पास विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। और विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखेंगे भैया। ठीक है, यानी इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में, अपघटनीय अभिक्रिया में आप प्रिय स्टूडेंट हो, साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं, समझते भी जाएं। ठीक है, वीडियो समझ में आ जाएगा, नहीं भी आए तो आप दोबारा वीडियो को देखें। ठीक है, और रफ रजिस्टर के अंदर आप इसका प्रैक्टिस करें, इससे संबंधित क्वेश्चनों को करें, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही लेवल लेके पढ़ा रहा हूँ आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत सारी क्लास लेते हैं स्टूडेंट। अभी एक के कमेंट्स थे, सर हम 6-7 क्लास लेते हैं दिन में, तो आप थोड़ा पढ़ाइए। तो बिल्कुल मैंने एक वीडियो बनाया था 30 के आसपास ना, 30 मिनट के आसपास का, तो फिर मैंने उसको कम कर दिया टाइमिंग। ठीक है, चलो ये पढ़ रहे थे ना। इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में किसी यौगिक इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में किसी यौगिक की द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्रियाकारक या अभिकारक, क्रियाकारक बोल दो बेटा या फिर अभिकारक बोल दो। अगर देखिए कोई अगर मेरे से उम्र में बड़ा है, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूँ, बेटा शब्द, प्लीज़ अगर कोई बड़ा हो तो माफ़ कर देना, अपना छोटा बेटा मानकर, ठीक है, या बड़ा बेटा मानकर, प्लस में छोटा भाई मानकर। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब ये क्या हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होता है कि जब हम स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उम्र में छोटे होते हैं, तो ये शब्द क्या होता है, एक बार बार आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक टीचर के लिए, क्योंकि बार बार होता है, सब छोटे होते हैं, बड़े क्लास में बैठते नहीं हैं। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ अपने दिमाग पर न लें। ठीक है, और कई क्या करते हैं, ये बात सुनते ही डिसलाइक मार देते हैं। कोई बात नहीं, डिसलाइक आप मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को मेरी इस क्लास की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डिसलाइक मार देते हैं, कोई बात नहीं, आपको किसी कारण से अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करें मेरे पास। ठीक है, कमेंट्स करें, मैं उसका रेस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरे अंदर जो गलती है, मेरी लैंग्वेज या कोई भी लिखने की शैली, तो बिल्कुल अगर आप मेरे पास कमेंट्स करेंगे तभी तो भाई मेरे को पता चलेगा, डिसलाइक से पता थोड़ी चलेगा कि भैया मेरे अंदर क्या कमी है। ठीक है, प्लीज़ तो आप ऐसा नहीं करें। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्रियाकारक है दो या दो से अधिक
अधिक उत्पाद में टूट जाता है, टूट जाता है। और इसे ही कहते हैं हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। इसे ही क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। देखो प्रिय स्टूडेंटों, आप देख रहे होंगे मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है भैया, सीधी सी बात है भैया, डिजिटल बोर्ड का गुंजाइश ही नहीं है मेरे पास, हकीकत बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं सोचें, ज्ञान मेरे पास जो आपको दे रहा हूं वो ज्ञान है मेरे पास, मेहनत कर रहा हूं, आप भी बराबर मेहनत कर रहे हैं और एक दिन ना एक दिन ऐसे इंसान को सफलता जरूर मिलती है, ठीक है। मान लो मैंने पहली क्लास शुरू की, मैंने डिजिटल बोर्ड लगा देता और मेरे को पढ़ाना ही नहीं आए, तो क्या मतलब है डिजिटल बोर्ड का? क्या मतलब है डिजिटल बोर्ड का? मुझे तो ये बताओ, क्या इस बोर्ड पर बहुत सारे पढ़कर आईएएस नहीं बने? क्या इस बोर्ड पर पढ़कर बहुत सारे आरएस नहीं बने? बने हैं, बने हैं भाई, बने हैं, ठीक है। सिर्फ एक सोच होती है, अरे सर डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे तो हम क्यों पढ़ें, हम तो डिजिटल बोर्ड पर जो सर पढ़ा रहे ना उसके साथ जुड़ेंगे। भैया उसके साथ जुड़िए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप दिमाग के अंदर सोचिए। पहले के अगर जमाने की अगर बात करें तो लोग बाग जो गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, है ना, तो पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे, बोर्ड भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे बोर्ड आए, ब्लैक बोर्ड आए, व्हाइट बोर्ड आए। आज मेरे पास इतनी गुंजाइश है, मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ आप, ठीक है ना। मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा ही नहीं है भैया, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड लेके आऊँ और आपको पढ़ाऊँ, तब मेरे को अच्छे लाइक और अच्छे सब्सक्राइब मिले, ठीक है ना। तो मेरे पास उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अगर आप बराबर मेहनत करेंगे तो ईश्वर सुन सकता है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो। चलो देखिए, दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है? निर्माण करता है, यानी टूट जाता है, ठीक है, दो या दो से। अब इसमें क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब जैसे मान लो भैया अपने पास ये है, एक प्रकार से जल है, H2O, है ना, ये जल है अपने पास, ये टूट कर क्या इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। मैं यहां लिखूंगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। और ये क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन बनेगा, और ये संतुलित नहीं है तो दो यहां लगा दो और दो यहां लगा दो। अब देखो, एक यहां अपने पास एक कोई क्या था? एक क्रियाकारक था। इसमें जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो यह दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है? निर्माण करता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। तो इस तरह से हम, ये होती है हमारे पास विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अब इसी के लिए मैं एक अभिक्रिया और ले लेता हूं, जैसे मान लो अपने पास ये NaCl है, ये टूटकर Na प्लस में Cl2 में बनता है, ठीक है। तो यहां दो लगा देंगे और यहां क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे, संतुलित हो गया। अब हम देखते हैं कि भैया इसके लिए विद्युत धारा के लिए किस प्रकार का प्रयोग हम करें। तो यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, और जो डायग्राम मैं बनाऊंगा वो NCERT के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो मान लो अपने पास ये कोई पात्र है, बर्तन है, ठीक है। यहां हमारे पास एक परखनली ये है, एक परखनली अपने पास ये है, इस परखनली में लगा हुआ है इलेक्ट्रोड, क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इस परखनली के अंदर भी एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इसको यहां से इस तरह से ये कुंजी है, और इस तरह से मैंने यहां इसको जोड़ दिया 6 वोल्ट की बैटरी से, प्लस माइनस, ठीक है। यहां मैंने एक, यहां ये हो गया और एक अपने पास ये हो गया। ये कोई बर्तन है, कोई प्लास्टिक का मग भी मान सकते हैं आप। इसके अंदर मैंने भर लिया जल, ये जल भर लिया है इसके अंदर, क्योंकि पहले अपने पास ये जल वाला देखते हैं, जल भर लिया द्रव अवस्था में लेकर। अब इसमें क्या करते हैं, 6 वोल्ट की क्या है अपने पास? ये बैटरी है, और ये क्या है अपने पास की? कुंजी है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं इसमें, जब हम द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में? देखो लिखा है द्रव अवस्था में ही ये काम करेगी, याद रखना। ये जो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होती है ये ओनली सिर्फ द्रव अवस्था में ही काम करेगी, सॉलिड अवस्था में काम नहीं करेगी, गैसीय अवस्था में काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये हमारे पास ये जो होता है इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं एनोड, क्या बोल देंगे? एनोड। और ये कौन सा होता है?
कैथोड होता है, ठीक है, कैथोड होता है। ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, ठीक है। तब हम यहां देखेंगे कि यहां जो अपने पास आएगा वो क्या होता है, यहां आकर यहां इस पे, तो वो होता है जल, और यहां क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड होता है ये अपनी तरफ जल को आकर्षित करेगा, यहां आकर इकट्ठा हो जाएगा, बुलबुले बन जाएंगे इसके। प्लस में जो एनोड होता है प्लस होता है, लेकिन इससे ऑक्सीजन की तो माइनस संयोजकता होती है, तो ये माइनस वाले को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। इस तरह से हम इन दो पदार्थों को अलग अलग तोड़ सकते हैं। अब हम सबसे अच्छा उदाहरण लें नमक का। अगर नमक का जलीय द्रव बनाया जाए, उसका द्रव्य बनाया जाए, द्रव अवस्था में चेंज कर कर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास Cl इधर आ जाएगा और हमारे पास सोडियम इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ये जो था हमारे पास, ये जो प्रयोग किया हमने, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, यानी वियोजन का ही एक उदाहरण के प्रकार है, वो आज हमने यहाँ से किया है। ये अपनी लैंग्वेज में आप जैसे जैसे बनाएंगे, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, ये परख नली है, परख नली, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को कह रहे हैं कैथोड और एक को कह रहे हैं एनोड। तो ये सब चीजें हम यहां से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां प्राप्त हो जाता है। ये क्लोरीन गैस होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, क्लोरीन गैस होती है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा इसका जो प्रकार है अपघटनीय अभिक्रिया का, वियोजन का जो दूसरा प्रकार है, उसको, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रिय स्टूडेंटों। चलो, इसके बाद में हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, अभिक्रिया, उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में जो उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंटों, ठीक है। तो इसमें कि इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में यौगिक, यौगिक को ऊष्मा देने पर क्रियाकारक, क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, टूट जाता है। उष्मा देनी पड़ेगी भैया, इसमें हमें उष्मा देनी पड़ेगी। ये ले लो कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसमें उष्मा दी जाती है, ये गर्म का चिन्ह होता है, तब इसको गर्म किया जाता है, तो ये वही दो उत्पादों का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह की समीकरण हम स्टार्टिंग में भी देखी थी और यहां भी आ गया इसका उदाहरण। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको उष्मा दी जाती है, इसको क्या दी जाती है, उष्मा दी जाती है। इसको जब उष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो आप इस तरह से इसका ये इस प्रकार से कर सकते हैं। उतार लेंगे आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार आता है अपने पास, वो है प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। देखो प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया क्या है, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया देखेंगे, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया, इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में यौगिक प्रकाश
उष्मा पाकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो ये है हमारे पास प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया कि प्रकाश उष्मा पाकर, और ये प्रकाश उष्मा किससे मिलेगी? ये मिलेगी सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से मिलेगी। इसके लिए जो अभिक्रिया लिखेंगे हम वो लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा प्लस में ब्रोमाइड बनाएगा। ठीक है, संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे हम यहाँ। तो ये बन गया हमारे पास, देखो ये जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये सूर्य के प्रकाश से उष्मा प्राप्त करके हाइड्रोजन और ब्रोमाइड बनाता है। और ये दोनों ही क्या होती हैं? गैस होती हैं। भौतिक अवस्था भी आप इनकी लिख सकते हैं, भौतिक अवस्था आप इनकी लिख सकते हैं। इसके बाद में एक है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर क्लोराइड दोनों मिलकर टूटकर यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो ये बन जाएगा क्लोरीन। भैया संतुलित नहीं है तो 2 यहां लगा दो और 2 यहां लगा देंगे। सिल्वर क्लोराइड है प्रिय स्टूडेंटों, ये सिल्वर क्लोराइड आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इन सूत्रों को याद करें। ये सूत्र कैसे बनते हैं मैं बार बार हर वीडियो में बनाता हूं। देखो ये अपने पास सिल्वर क्लोराइड कैसे बनेगा? ये सिल्वर हो गया और ये क्लोराइड हो गया, इसकी संयोजकता -1 होती है और इसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? -+1 होती है। ये इससे और ये इससे, तो क्या बन गया? AgCl बन गया। क्या बन गया? AgCl बन गया, AgCl। ठीक है, AgCl। संतुलित करने के लिए 2 यहां लगा दिया और 2 हमने यहां लगा दिया। अब देखो इस अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम सूर्य का प्रकाश, जब हम सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग को धूसर कर देता है। ठीक है, देखो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत रंग होता है, श्वेत रंग होता है। जब इसमें हम सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करें तो इसका रंग बाद में कैसा हो जाएगा? धूसर रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? धूसर रंग हो जाएगा। एक प्रकार से धूसर रंग हो जाएगा। श्वेत रंग से कैसा रंग हो जाएगा? धूसर रंग हो जाएगा। ये चीज भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कि भैया दूसरा रंग प्राप्त करने के लिए सिल्वर इस प्रकार से। कई बार स्टूडेंट आपको ये चीज लिख के यहाँ गायब कर देगा, एक्स लिख देगा और पूछ लेगा कि बताइए इस एक्स की जगह क्या आएगा। ए भी दे सकता है, ए की जगह क्या आएगा। तो इस प्रकार की समीकरण, इस प्रकार की अभिक्रियाएं बहुत बार एग्जाम में आती हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपका 10th क्लास हो, चाहे आपका 9th क्लास हो, चाहे आपका 11th क्लास हो, चाहे आपका 12th क्लास हो, या कोई भी कंपटीशन हो, वहां आपको यही तो चीजें मिलती हैं भैया। संयोजन, वियोजन, अपघटनीय अभिक्रिया, इससे सब चीजें मिलती हैं आपको। सब चीजें जो पढ़ा रहा हूं वही तो है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ एक प्रकार से टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक को सर्च करके पढ़िए। ठीक है, टॉपिक को। ठीक है, अब क्या होता है कि कोचिंग अगर जब हम लेते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, 3 महीने का टाइम मिलता है। अब 3 महीने के टाइम में क्या आप 8 क्लास तो इस 9 क्लास तो इस चैप्टर की होगी भैया, और वहां आपको 1 क्लास में पढ़ा देते हैं। तो आप बताओ, आप लगा सकते हो उसका आंकलन किस तरह से करेंगे? 2-2, 4-4 घंटे की क्लास लेते हैं। एक ने मैंने देखा ये वीडियो तो 5 घंटे का छोड़ रखा है, देख सकते हो आप। ठीक है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल, अरे डिजिटल है, मैं मानता हूँ डिजिटल बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, थोड़ी हेल्प आप करेंगे तभी तो होगा सब चीज़ें। ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ेंगे उतना मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो आपको पता है बेटा डिजिटल बोर्ड भी आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट एक अभिक्रिया और लिखता हूं मैं यहां, अपने पास है सिल्वर ब्रोमाइड। सूर्य का प्रकाश जब इसमें प्रवाहित करते हैं, सूर्य का प्रकाश, तो ये बनाएगा Ag प्लस में Br2। संतुलित नहीं है, 2 यहां लगा दो और 2 यहां लगा दो। अब इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? श्याम
ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कौन सी अभिक्रिया है भैया? इसमें अपघटनीय अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया में भी कौन सी वियोजन अभिक्रिया है? इसमें जो अभिक्रिया है वो है प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। आपने देखा होगा जब फोटो खींचते हैं तो एक प्रकार से आपने देखा होगा कि फोटो खींचने के बाद में फ्लैश, सुंदरता को बढ़ाने के लिए, प्लस में उसने आपको देखा होगा जो रील होती है उसको धूप के अंदर भी सुखाया जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि Ag जो ब्रोमाइड होता है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। और ये थी हमारे पास वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकार। वियोजन अभिक्रिया हमने इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद में हमारे पास एक दो बची हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन। एक ही वीडियो में पढ़ेंगे दोनों को, द्विविस्थापन को और विस्थापन को, दोनों को एक ही जगह पढ़ेंगे। और एक हम एक टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ सक्रियता श्रेणी का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप द्विविस्थापन और वियोजन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भैया सक्रियता श्रेणी को मिस नहीं करें। ठीक है, सक्रियता श्रेणी को मिस नहीं करें बिल्कुल। अगर आपने वो चीजें देख ली ना तो लाइफ में आपको पता चल जाएगा कौन से तत्व की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और कौन से तत्व की क्रियाशीलता कम होती है, और उसी के आधार पर दोनों समझ में आ जाएंगी अगर आपने सक्रियता श्रेणी वाली ट्रिक से पढ़ लिया तो। और बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा, जो चीज ट्रिक है वो ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आप कभी भूल ही नहीं सको उस चीज को। तो बिल्कुल आप इस चैनल पर बने रहें। आपको कैसा लगा कमेंट्स आप जरूर करें, प्लस में लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। अरे भैया डिजिटल बोर्ड पे तभी तो पढ़ाएंगे जब अपने साथ कोई लाखों लोग जुड़ेंगे। ठीक है, मैं तो ये मानता हूं आप मेरे साथ, ठीक है, 10,000 बंदे जोड़ दीजिए, बस डिजिटल बोर्ड आ जाएगा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, सिर्फ आप 10,000 लोगों को जोड़ दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस इतनी सी बात है। अपना चैनल आपको पता है साइंस टैलेंट दिनेश सर। ठीक है, और जल्द ही सभी क्लासेज शुरू हो जाएंगी इस चैनल पर। ठीक है, जल्दी साइंस, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, इसके अलावा कंपटीशन, रीजनिंग, ठीक है, सब चीजें शुरू कर देंगे। लेकिन आपका भी तो रेस्पॉन्स होना चाहिए। अभी जब आप रेस्पॉन्स देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, मेरे साथी भी यहाँ जुड़े हुए हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि साइंस को अगर हम रेगुलर पढ़ें, मिलकर पढ़ें, ठीक है, तो कैसा लगेगा आपको। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये टारगेट मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये टारगेट मैं आपको देता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप जोड़िए बंदों को, और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास शुरू होंगी अपने यहाँ। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे अभी हमारे पास भैया बोर्ड के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं आपको पता है। तो चलो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा आपको।